माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो है बताया था मदरसा बोर्ड के ऊपर। तो हम आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि उसके पेपर के बारे में जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो हमें बता दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको, जैसे आपने बताया था 17 मई से जो है हमारा ये मदरसा बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है और 17 मई से जो है 24 मई तक रहने वाला है। और आपको पेपर्स कैसे लिखने हैं, अगर आपने मौलवी या मुंशी का या फाजिल का या कामिल का कोई मतलब आपने अगर भरा है तो आप उसको कैसे पेपर्स को लिखेंगे। और सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट्स रहता है कि मतलब कौन सी किताबें उसमें लगती हैं और कौन कौन सी किताबों का हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो दोस्त मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो है आप अगर मदरसा बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट पे एक काम जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन जिस तरीके से हमने यहाँ पे आपको मिला कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपका नाम क्या है। आपको एक सवाल दिया गया कि आपका नाम क्या है। तो इस तरीके से अगर आपको एक सवाल दिया जाता है तो आप जो है इसका जवाब जो लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हमने सवाल लिखा और सवाल लिखने के बाद सवाल नंबर 1, ये हमने सवाल नंबर 1 लिखा। और जवाब कैसे आपको देना, देखिए हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं कि जवाब नंबर 1 आप यहाँ पे इस तरीके से दर्ज करेंगे। और दर्ज करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले इसी का सवाल उठाएंगे। आपका नाम, जैसे आप यहाँ पे आपका पहले सवाल उठाएंगे, आपका नाम क्या है। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जैसे जो भी आपका नाम हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये आपका सवाल का जवाब है। अगर आपको बाई चांस सवाल नहीं आता है, अगर आपको बाई चांस सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप फर्स्ट नंबर पे जो काम करेंगे वो ये होगा कि आप सिंपल जो आपका सवाल हो वही वाला सवाल, जैसे आपका हमारा सवाल नंबर 2 है तो आप यही सवाल नंबर 2 ही नीचे जवाब नंबर लिख करके थोड़ा सा जो आपका सवाल हो उस सवाल लेकर के हल्का सा अपनी तरफ से मिला जुला के आप लिख दीजिएगा। मतलब पहला काम ये करना है आपको मदरसा बोर्ड में। थोड़ा बहुत ही जो आपको जानकारी लेनी है इसके बारे में, आपको पुराना पेपर से या नया पेपर्स तो दे नहीं सकता क्योंकि अभी नया पेपर्स निकले नहीं है 2023 का जो लखनऊ से बन करके आता है। तो उसके ऊपर मैं कुछ सवालात के जवाब आपको बता सकता हूँ कि वो सवालात के जवाब कौन कौन से हैं। इसके लिए हमें भी थोड़ा सा मतलब मेहनत करना पड़ेगा। 7-8 साल पुराने पेपर्स को उठा के देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा सवाल, ऐसा कौन सा सवाल है जो हर बार एग्जाम में टकराया हो, तो वो वाला आपको देना पड़ेगा। तो दूसरा काम ये करेंगे। और तीसरा काम जो है दोस्तों इसमें ये आता है कि अगर आप किसी से सहायता लेने की कोशिश करते हैं तो आपको सहायता नहीं मिलेगा। ये बात कन्फर्म है एकदम दोस्तों। आपको जो भी लिखना पड़ेगा अपने हिम्मत से लिखना पड़ेगा, अपनी मेहनत से लिखना पड़ेगा। तो तीसरी बात ये हो गई। और चौथी बात जो आपको मैं बताऊंगा दोस्तों वो ये कि कोई भी पेपर, जैसे आपको सवाल का जवाब मिला, अब आपको सवाल का जवाब आ नहीं रहा है तो आप सिंपल क्या करते हैं उस पर कि कॉपी वैसे सिंपल जाके जमा कर देते हैं, यही होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी आपको आए, कोई भी वाक़यात आपको याद है तो वो वाक़यात आप जो उसमें दर्ज कर सकते हैं, लिख दीजिए सिंपल। अगर जैसे सहाबा के वाक़यात आ गए लिखने के लिए या अम्बिया के वाक़यात लिख दीजिए। ये जो भी आपको वाक़यात याद हों, मतलब पूरी काफ़ी भरी हुई होनी चाहिए। सवालात के जवाब जो देने के लिए काफ़ी मिलती है, पूरी काफ़ी आप उसको भर करके तभी दें। अगर आप खाली ना दें 100% चांस होता है कि आप जो पास हो जाएंगे दोस्तों। हाँ, क्योंकि मैं तजर्बे के साथ बता रहा हूँ, बहुत सारा ऐसा हमने देखा है। अब आप सोचेंगे लिखना क्या है, बहुत सारा लिखने का तरीका हमने बताया है। फाजिल का, कामिल का, कैसे पेपर्स कैसे आते हैं, कौन कौन से पेपर्स आते हैं, वो भी वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप उसको हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। हमने सोचा ये 3-4 तरीके हमारे जो माइंड में टिप्स थे हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। पहला तो किसी से मदद नहीं लेना, इधर की बातें नहीं करना। दूसरा, कोई भी आपको मिले सवाल का सवाल उससे नीचे कॉपी पे कॉपी उतार देना है। चौथा जो तरीका हमने बताया आपको कि कोई भी आपको जो भी चीज़ याद हो सवाल ऊपर लिखिए, जवाब नहीं वही अपना जो भी हो अपना मिला जुला के थोड़ा सा सवाल लिखिए, फिर थोड़ा सा जवाब अपना वाक़यात जो हो, फिर सवाल बीच में ले आइए थोड़ा सा वही वाला। इस तरीके से लिखने का अंदाज़, ये 3-4 तरीके दोस्तों।
तो इससे कि दोस्तों हो सकता है आप अपनी कॉपी को भरपूर लिख लें। और बेस्ट जो लिखने का तरीका होता है वो आपको मैं कल की वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि कल का वीडियो में स्पेशल तैयार करके लाऊंगा कल या परसों में। और लाइसेंस वालों के लिए बड़ी बहुत खुशखबरी आई कि जिनका लाइसेंस नहीं मिल रहा था, मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है जिससे आप अपना लाइसेंस निकाल सकते हैं। अभी मदरसा बोर्ड वाला सर पर था, इससे हमने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए दोस्तों बाय। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।